स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम लास्ट क्लास में पढ़ा था कि पंजाब के बारे में बात की थी कि पंजाब का नाम पंजाब क्यों पड़ा था, कौन कौन सी नदियाँ पंजाब के अंदर हैं, वर्तमान में कितनी हैं, पहले कितनी थी, इन सब के बारे में हमने क्या की थी, चर्चा की थी। आज हम पंजाब के ही कुछ और अच्छे अच्छे फैक्ट आपके लिए लेके आए हैं जो आपके डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। हम उनसे रिलेटेड आज क्या करेंगे, क्लास में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में वैसे बता दिया था कि पंजाब का नाम पंजाब क्यों पड़ा था। दो शब्द बताए थे मैंने आपको। यहां पहले हम लिखें कि पंजाब, दो फारसी भाषा के दो शब्द, फारसी भाषा के दो शब्द हैं पंच प्लस आब। पंच प्लस आब यानी कि पंच का मतलब क्या हुआ, पंच का मतलब हुआ पांच, प्लस आब का मतलब क्या हुआ, पानी या दरिया। मैंने क्या बताया था आपको कल कि पंजाब के अंदर रिवर को क्या बोला जाता है, दरिया बोला जाता है। सतलज दरिया, रावी दरिया, व्यास दरिया, इन सब के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। पंच प्लस आब यानी कि पांच नदियों का शहर, सॉरी पांच नदियों का देश क्या कहलाता है, पंजाब कहलाता है। ये हमने पिछली क्लास में ये चर्चा की थी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बता देती हूँ कि वो पांच नदियां कौन कौन सी थी। सबसे पहले आती है सतलज, सतलज के बाद में रावी, देन व्यास, व्यास के बाद में आपकी आती है चेनाब, एंड लास्ट आपकी आती है झेलम आती है। फिर आपको ये भी पता था कि 1947 में जो आपका डिवाइडेशन हुआ था भारत और पाकिस्तान का, तब आपकी ये दोनों नदियां कहाँ चली गई थी, ये दोनों नदियां आपकी पाकिस्तान के अंदर चली गई थी। बच्चा ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट में आपकी क्या आ गई थी, सतलज, रावी और व्यास। ये वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में आपकी क्या है, तीन नदियां जो आपकी कहाँ आती हैं, वो आपके प्रेजेंट पंजाब में आती हैं। पहले पांच नदियां थी, अब कितनी नदियां आ गई, अब आपकी तीन नदियां आती हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका आता है ऋग्वेद। अब देखिए ऋग्वेद में पंजाब को क्या कहा गया, ऋग्वेद में पंजाब को, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋग्वेद में पंजाब को क्या कहा जाता था, तो सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता था। किसे जाना जाता था, पंजाब को ऋग्वेद काल में सप्त सिंधु के नाम से क्या किया जाता था, सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता था। अब हम बात करें पुराणों में, जो आपके पुराण थे, पुराणों में इसे क्या कहा जाता था, इसे पंच नद के नाम से जाना जाता था। पंच मतलब पांच, नद मतलब नदियां आ गई, तो ये क्या हो गया, अपने आप ही पंजाब बन गया, है ना। तो सप्त सिंधु ऋग्वेद काल में, पुराणों में इसे क्या कहा जाता था, पुराणों में इसे आपका पंच नद के नाम से जाना जाता था। इतनी बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अब देखते हैं, महाराजा रणजीत सिंह का काल था। महाराजा रणजीत सिंह के काल के समय इसे लाहौर पंजाब के नाम से इसे क्या किया जाता था, लाहौर के नाम से इसे जाना जाता था। तब इसकी राजधानी भी क्या थी, लाहौर हुआ करती थी। फिर अंग्रेजों ने क्या किया, इसे 1849 में अंग्रेजी राज्य में शामिल किया। फिर उसके बाद में तब इसे क्या जाना जाता, तब इसे पंजाब के नाम से जाना जाता था। फिर आपके 1911 के अंदर, 1911 में हॉर्डिंग ने क्या किया, तब इसमें क्या कर दिया था, जब आपका 1849 में क्या कर दिया गया था, दिल्ली को पंजाब के अंदर शामिल कर दिया गया था। फिर 1911 के अंदर हॉर्डिंग ने क्या किया, 1911 के अंदर आपके हॉर्डिंग ने क्या किया, दिल्ली से पंजाब से दिल्ली को क्या कर दिया, पंजाब से दिल्ली को अलग कर दिया। ठीक है, अब आपको ये पता है कि 1911 में दिल्ली राजधानी बनना प्रस्तावित किया गया था, लेकिन राजधानी भारत की कब बनाया गया था, दिल्ली को 1912 के अंदर दिल्ली को भारत की क्या बनाया गया था, राजधानी बनाया गया था। अब इतनी बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई। फिर क्या हुआ आगे चल के, टाइम आता है 1 नवंबर 1966
1 नवंबर 1966 डिवाइडेशन होता है, किसके बेस पे डिवाइडेशन होता है? आपका लैंग्वेजेस के बेस पे आपका क्या हुआ था? डिवाइडेशन हुआ था। ये आपको जो इस बाउंड्री में दिख रहा है ये आपका है पंजाब, और ये आपका जो नीचे आपका कवर किया हुआ है ये आपका है, ये आपका आता है हरियाणा, और इधर वाला जो पार्ट कवर किया हुआ है ये आपका आता है हिमाचल प्रदेश। अब ये बात ध्यान में रखनी है कि 1 नवंबर 1966 को जो भाषा के आधार पर जो क्या हुआ था, विभाजन हुआ था, तब पंजाब से क्या कर दिया गया? पंजाब से किसे? पंजाब से हरियाणा, पंजाब से हरियाणा प्लस हिमाचल प्रदेश को क्या किया गया? हिमाचल प्रदेश को यहाँ से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। किसके आधार पर किया? लैंग्वेज के बेस पर क्या कर दिया गया? ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाषा के आधार पर हिमाचल प्रदेश और हरियाणा को पंजाब से कब अलग किया गया था? तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 1 नवंबर 1966 को क्या किया गया था? आपके पंजाब से आपके हिमाचल प्रदेश और हरियाणा को क्या किया गया था? अलग किया गया था। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि किसके आधार पर किया गया था? लैंग्वेज के आधार पर आपके पंजाब से हरियाणा और इसको अलग कर दिया गया था, हिमाचल प्रदेश को अलग कर दिया गया था। तो ये सिर्फ आपका इतना सा क्या बच गया था? फिर पंजाब बच गया था, ये हिमाचल प्रदेश अलग निकल गया, यहाँ आपका ये हरियाणा अलग निकल गया, यहाँ से हिमाचल प्रदेश आता है। आपकी इधर का जो बाउंड्री लगती है वो आपकी कौन सी लगती है? पाकिस्तान की लगती है। और इधर हम बात करें तो यहाँ जो लगती है बाउंड्री वो लगती है आपके राजस्थान की बाउंड्री लगती है। इतनी बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, ये भी देखेंगे। पहले एक बात और देखते हैं कि सबसे पहले नॉर्मल छोटी छोटी बातें हैं, आपको ये पता ही होगी कि पंजाब की जो राजधानी आती है वो कौन सी आती है? वो आती है चंडीगढ़। क्लियर है? पंजाब की राजधानी क्या आती है? चंडीगढ़ आती है। अगर इसके एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें, 50, ठीक है, कितना आता है? 50,362 आता है। 50,362 किलोमीटर जो स्क्वायर है वो इसका क्या आता है? वो इसका एरिया आता है। ये भी आपको बात क्या करनी है? अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है। अब हम बात करें डिवीजन की, अब हम बात करें कि कितने डिवीजन में है, तो 5 डिवीजन में आता है। कितने डिवीजन में आता है? 5 डिवीजन में आता है। अब हम बात करें कि इसके अंदर जिले कितने आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कितने आते हैं, तो वो कितने आते हैं? 23 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ठीक है, मैंने आपको कैसे बताया था, यहाँ लिख लेते हैं। 4 जिले तो आपके लास्ट क्लास में बताया था मैंने, 4 जिले तो आपके आते हैं माझा रीजन में। फिर आपके 4 जिले किस में आते हैं? दोआबा में आते हैं। और आपके 15 जिले किसके अंदर आते हैं? मालवा के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? मालवा के अंदर आते हैं। अब हम बात करें कि पंजाब का सबसे बड़ा जो रीजन आता है वो कौन सा आता है? वो आपका मालवा रीजन आता है। कौन सा रीजन आता है? मालवा रीजन आता है। इन सब की बात हमने करी थी। 4 जिले आते हैं माझा में, 4 जिले आते हैं दोआबा में, मालवा में कितने आते हैं? आपके 15 आपके डिस्ट्रिक्ट आते हैं। किसके अंदर आते हैं? आपके मालवा के अंदर आते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब हम बात करें पॉपुलेशन की। जो आपकी पंजाब की पॉपुलेशन है, जो आपकी पंजाब की जो पॉपुलेशन आती है ये 2011 की रिपोर्ट के आधार पर है। किसकी रिपोर्ट के आधार पर? 2011 की रिपोर्ट के आधार पर अगर हम देखें तो जो इसकी पॉपुलेशन आती है, जो टोटल पॉपुलेशन है पंजाब की, कितनी आती है? 277 लगभग कितनी आती है? 27743 लाख आती है। ठीक है, कितनी आती है? 270.43 आती है। कितनी पॉपुलेशन आती है? टोटल पॉपुलेशन है किसकी? आपके पंजाब की। क्लियर है इतनी बात? 2011 की जनगणना के आधार पर है। अब इसमें देखें कि जो अर्बन आता है, रूरल एरिया आता है, उसमें कितनी आती है? ग्रामीण में आपकी इसकी लगभग आ जाती है, ग्रामीण में लगभग आती है 173। ठीक है, अगर हम शहरी की बात करें, अर्बन की बात करें तो लगभग 102.23 आती है, 32 लाख आती है। ठीक है, ये आपकी क्या आती है? इसके अंदर
पॉपुलेशन आती है, ठीक है, क्या आती है इसके अंदर, पॉपुलेशन आती है। ये अब आपका क्या रहता है 1.103.32 लाख क्या आती है, इसकी पॉपुलेशन आती है। इतनी बात अच्छे से क्लियर हुई, सब बातें देखी। पंजाब का नाम पंजाब पड़ा, 5 नदियां आई, फिर दिल्ली को क्या बनाया गया, राजधानी बनाया गया 1912 के अंदर। फिर 1 नवंबर 1966 को आपका भाषा के आधार पर क्या किए गए, 2 नए स्टेट बना दिए गए, पंजाब से अलग करके हिमाचल प्रदेश और हरियाणा आपके क्या बना दिए गए, हरियाणा आपके नए स्टेट बना दिए गए। अब हम बात करते हैं कि स्टेट के आधार पर मैक्सिमम जो पॉपुलेशन आती है वो किस डिस्ट्रिक्ट में आती है, किसी को पता होगा मैक्सिमम पॉपुलेशन। और हम बात करेंगे मैक्सिमम पॉपुलेशन जो आती है आपकी, वो आपको पता ही किस में आती है, लुधियाना में आती है। किस में आती है, लुधियाना में आती है। अगर हम मिनिमम पॉपुलेशन की बात करें, इसकी बात करें, मिनिमम जो पॉपुलेशन है वो आपकी आती है बरनाला के अंदर। इसके अंदर आती है बरनाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपकी क्या आती है, मिनिमम पॉपुलेशन आती है। क्लियर है इतनी बात सबको? अच्छे तरीके से ये पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। राजस्थान में भी ज़्यादातर पॉपुलेशन के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आपके पंजाब में भी आ सकते हैं। कितनी पॉपुलेशन है, टोटल कितनी है, ठीक है। मैक्सिमम जो आपकी पॉपुलेशन आती है किसके अंदर आती है, आपको क्या पूछा जा सकता है, और मिनिमम पॉपुलेशन किसके अंदर आती है, बरनाला के अंदर आती है। ये चीज़ें आपसे क्या की जा सकती हैं, पूछी जा सकती हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो लिटरेसी रेट आता है, साक्षरता दर आती है, जो यहाँ क्या है, साक्षरता दर आती है। जो आपकी साक्षरता है, लिटरेसी है, कितने को पढ़ते हैं भाई, पंजाब वाले कितने को पढ़ते हैं ना सभी। 76.8% जो है यहाँ की क्या है, साक्षरता दर है। कितनी है यहाँ की साक्षरता दर है, जो लिटरेसी है वो कितनी आती है, वो 76.8% आती है, ठीक है। ज़्यादातर तो क्या है कि पंजाब के अंदर आइलेट्स का ज़्यादा चलता है कि है ना, बस ठीक है 12th कर ली, सीखो चले जाओ, NRI बन जाओ, है ना, ज़्यादातर ये चलता है वहाँ, ठीक है। तो साक्षरता दर कितनी है, 76.68 आती है, ठीक है। अब देखिए इंडिया के अंदर साक्षरता में जो स्थान आता है, इंडिया के अंदर भारत में लिटरेसी में जो इसका रैंक आती है, रैंक कितनी आती है, भारत में जो स्थान आता है वो कौन सा आता है, 14 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है, 14 नंबर का क्या आता है, स्थान आता है साक्षरता दर के अंदर, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो साक्षर जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, वो होशियारपुर है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो आपकी लिटरेसी आती है वो किस डिस्ट्रिक्ट में आती है, होशियारपुर में आती है। और जो मिनिमम आती है वो आपकी किसके अंदर आती है, वो आपकी मानसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है। इसके अंदर आती है मानसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपकी ये चीज़ें आती हैं। साक्षरता दर 76.68 आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्स रेशो की, लिंगानुपात की, ठीक है। किसकी बात करते हैं, लिंगानुपात की बात करते हैं। सेक्स रेशो, जो यहाँ सेक्स रेशो है वो कितना आता है, सेक्स रेशो आपका आता है 895। वुमेन आती हैं प्रति 1000 पे आती हैं ये, ठीक है। कितने पे निकाला जाता है आपका सेक्स रेशो, ये 1000 पे निकाला जाता है। तो कितनी है, 895 है, ठीक है। कि लिंगानुपात कितना है, सेक्स रेशो जो आता है वो कितना आता है, 895 आता है। कितना आता है, 895 आता है। क्लियर है इतनी बात? कुछ और चीजें देखें कि जो विधानसभा सीट है, हाल ही में चुनाव हुए हैं, विधानसभा सीट कितनी आती है, 117 यहाँ क्या आती है आपकी विधानसभा सीटें आती हैं। अब देखिए पीछे एक डायग्राम था, ये धर्म के आधार पर डिवाइडेशन जो है, यहाँ जो सिख है, सिख कितने आते हैं, सिख सबसे ज़्यादा है पंजाब में, पता ही है 57.69% है। हिंदू की बात करें, हिंदू आते हैं 38.49% आते हैं। मुस्लिम की बात करें तो 1.93% आते हैं। क्रिश्चियन की बात करते हैं तो 1.25% यहाँ के आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं। सबसे ज़्यादा जो यहाँ है जो
पंजाबी जो सिख लोग हैं वो क्या करते हैं, निवास करते हैं, कितने हैं 57.69 के आते हैं यहाँ पे आपके सिख आते हैं, ठीक है, सिख धर्म के लोग हैं। हिंदू कितने आते हैं 38.49 आते हैं। अब ये चीज़ें आपकी हो गई। अब देखिए 2 चीज़ें और बता रही हूँ, 2-3 चीज़ें और हैं, वो देखिए कि पंजाब का कैलिफोर्निया किसे कहा जाता है, पंजाब का कैलिफोर्निया, पंजाब का जो कैलिफोर्निया है वो हबोर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, हबोर को क्या कहा जाता है, पंजाब का कैलिफोर्निया कहा जाता है। अब हम बात करें पंजाब की औद्योगिक नगरी, पंजाब की औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है, लुधियाना को। कौन सी आती है औद्योगिक नगरी, लुधियाना आती है। ये आपका क्या है, कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं। पंजाब का कैलिफोर्निया हबोर आता है, पंजाब की औद्योगिक नगरी आती है। बात करें पंजाब का मैनचेस्टर, पंजाब का मैनचेस्टर वो आपका कौन आता है, पंजाब का जो मैनचेस्टर आता है वो आपका आता है लुधियाना। कौन आएगा, वो आपका लुधियाना आता है, ठीक है। औद्योगिक नगरी भी लुधियाना आती है, कैलिफोर्निया को याद रखना, हबोर आता है, लुधियाना दोनों में औद्योगिक नगरी भी आती है और आपका मैनचेस्टर भी आता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने क्या की, कुछ मेन आपके इफेक्ट्स थे जिसके बारे में हमने चर्चा की है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही कुछ और फैक्ट्स लेकर। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।